एपिसोड की स्टार्ट में हम युन को देखते हैं जो उस मिस्टीरियस जगह पर आकर वहाँ के ट्रेजर्स ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है जो इस जगह का गार्डियन है और वो आते साथ ही सीधा युन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर युन वहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन वो स्नेक उसका पीछा नहीं छोड़ता। साथ ही उस स्नेक के पास बिल्कुल ड्रैगन की तरह मुंह से आग निकालने वाली पावर्स भी होती है और वो अपने मुंह से आग निकालते हुए सीधा युन के ऊपर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। युन उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो स्नेक उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। तब ये देखकर युन खुद से कहता है, अरे आखिर मैंने इस स्नेक का क्या बिगाड़ दिया जो ये मेरे पीछे पड़ गया है। पहले भी एक स्नेक मेरे पीछे पड़ा था, उसको तो मैंने मार दिया था, लेकिन ये तो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। इसे मारना उतना आसान काम नहीं है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन करते हुए सीधा एक खतरनाक अटैक उस स्नेक के ऊपर कर देता है। जिस अटैक को करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि चलो ये स्नेक अब मर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो स्नेक दोबारा से वहां पर आ जाता है, जो देखकर युन घबरा जाता है और अब वो पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देता है। जहाँ से भागते हुए वो जैसे तैसे उस लेक के बाहर आने में सफल हो जाता है, लेकिन वो स्नेक बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो स्नेक सिर्फ पानी के अंदर ही रहता है। अब जैसे युन पानी के बाहर आता है, उसके सामने यंग मास्टर का फादर आ जाता है जो उससे कहता है, तुमने हमारी टेक्निक का पहला स्टेज तो पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें अगले स्टेज को भी पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए वो उसे एक जगह का मैप देता है जहाँ पर युन अपना अगला स्टेज भी कल्टीवेट कर सकता है। ये देखकर युन उसका शुक्रिया करता है और उसे भी एक बॉक्स देता है, जिसे देते हुए वो कहता है, इस बॉक्स को मेरे जाने के बाद ही खोलना। और इतना कहने के बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर इस सेट से चले जाता है। अब उसके जाने के बाद यंग मास्टर का फादर उस बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर उस ट्रेजर का एक छोटा टुकड़ा भी था। ये देखकर वो एकदम खुश हो जाता है कि युन ने हमारे लिए भी उस ट्रेजर का टुकड़ा छोड़ कर गया। युन तो कितना अच्छा इंसान है। अब युन आगे बढ़ते हुए अपनी सिटी में आ जाता है ताकि मिस्टर ताओ के पास जाकर वहाँ से कुछ टेक्निक वाली किताबें खरीद सके। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाता है, पीछे से वो मास्क वाला डिसाइपल उसके ऊपर नजर रखे हुए था ताकि जैसे ही मौका मिले वो उसका खेल खत्म कर सके। इधर युन मिस्टर ताओ के पास आ जाता है और उसे अपना पावरफुल भाला देते हुए कहता है, मुझे इसके बदले टॉप मार्शल आर्ट टेक्निक चाहिए। जिस पर मिस्टर ताओ कहता है, अरे सिर्फ भाले की मदद से वो टेक्निक नहीं आएगी, तुम्हें और भी कुछ देना पड़ेगा। तब युन उस ट्रेजर का एक छोटा टुकड़ा भी दे देता है, लेकिन मिस्टर ताओ कहता है, ये भी कम है, और चाहिए। तब युन उससे कहता है, लो भाई तुम पूरा ही रख लो। जिसके बाद वो उसे एक पूरा अक्खा ट्रेजर दे देता है, जो देखकर मिस्टर ताओ खुश हो जाता है और फिर वो उसे एक मार्शल आर्ट टेक्निक वाली किताब दे देता है जिसमें कई सारी टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक लिखी हुई है। मिस्टर ताओ उससे कहता है, इसमें अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग टेक्निक है, तो इसलिए तुम अपने हिसाब से इसे पढ़कर सीख लेना। तब ये सुनकर युन उससे कहता है, मैं इसे तो सीख लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ताओ कहता है, अरे तुम्हें जगह की क्या टेंशन है, मेरे पास मेरा घर है, तुम वहीं पर जाकर इस टेक्निक को सीख सकते हो। ये सुनकर युन खुश हो जाता है और मिस्टर ताओ के घर के बाहर आकर वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। और जैसे वो इस टेक्निक को शुरू करता है, चारों तरफ से तूफान आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड टॉर्नेडो टेक्निक होती है, जिस वजह से अगर युन अपनी स्वॉर्ड को हवा में घुमाए तो बिल्कुल एक टॉर्नेडो में बदल जाएगी। और उसके ऐसा करते ही चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है, लेकिन युन तब भी नहीं रुकता और वो अपनी टेक्निक को और बढ़ाते हुए अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा जोरों से घुमाने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ टॉर्नेडो के साथ बिजलियां भी गिरने लगती है और फिर उसके स्वॉर्ड से भी बिजली बाहर आना शुरू हो जाती है। ये देखकर युन एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी टेक्निक थी, इसे करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही इस टेक्निक की वजह से मैं बहुत ही दूर अगर कोई पत्ता भी हिल रहा है तो मैं उसे भी सुनकर महसूस कर सकता हूँ। तभी उसे दूर से एक पत्ते के गिरने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एक खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और जैसे वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, वो पत्ता वहाँ से दो टुकड़ों में बदल जाता है, क्योंकि उसने इतना खतरनाक ही अटैक किया था, जिस वजह से एक छोटा पत्ता भी दो टुकड़ों में बदल गया। और इन सारी टेक्निक को सीखकर युन काफी ज्यादा खुश होता है कि मैंने तो इतनी टेक्निक सीख ली, अब आगे चलकर मैं और टेक्निक सीखूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से
उस जगह के लिए जाने लगता है जिस जगह का मैप यंग मास्टर के फादर ने उसे दिया था। लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसके ऊपर कोई अनजान इंसान तीरों से हमला कर देता है जिस तीर में से फायर्स निकल रही थी। यून जैसे तैसे उन तीरों से बच जाता है, लेकिन अब उसके सामने वो मास्क वाला डिसाइपल अपने साथियों के साथ आ जाता है जो उसका रास्ता रोक लेता है और फिर यून से कहता है, देखो मुझे कितना अच्छा मौका मिला है, तुम यहाँ अकेले जंगल में हो और मैं अपने पूरे साथियों के साथ आया हूँ। आज तो मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। उस दिन तो तुमने मुझे हरा दिया था लेकिन अब नहीं हरा पाओगे। साथ ही तुम्हें ऐसे भागते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस सेट को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस सेट को भी छोड़कर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो अब बताओ कि तुम्हें डर लगा या नहीं। साथ ही वहाँ पे उसके और साथी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन तब उन्हें देखकर यून कहता है, अरे डर और मुझे क्यों लगेगा, तुम्हारे सारे साथियों को तो देखकर लगता है कि सबके सब एक ही लेवल पर हैं और इनका जो लेवल है उन्हें तो मैं अपने बाएं हाथों से मार सकता हूँ, तो मुझे इनसे डरने की क्या ही जरूरत है। चलो आ जाओ सब एक एक लाइन से, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।